हो भाई, ये देखो यार, UKVA20, पता नहीं कब का नंबर है, क्या क्रेजी लग रही है भाई एम्बेसडर। मतलब इस कलर में तो मैंने बहुत कम देखी है। कि रिम देख रहे हो, टायर के रिम भी भाई सेम इसी कलर के भाई, बहुत क्रेजी लग रही है गाड़ी। बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखी है भाई, टायर वगैरह सब कुछ बहुत प्यारी लग रही है। नाइस। सुबह सुबह किस चीज को देख लिया भाई यार, आगे का लेफ्ट वाला टायर पंचर हो रखा है। एक दो मैं पंचर वालों पे गया, उनको पंचर ही नहीं मिला यार, इतना छोटा पंचर रहा होगा। उन्होंने हवा भरी, कहते कि ट्यूबलेस टायर में कभी कभार ऐसा होता है। ठीक है भाई, फिर साला ये हवा कम फिर करवाया, फिर उसने ही बोला कि भैया अभी हवा भरवा लो, अभी तो मिल नहीं रहा है। मैंने फिर हवा भराई, फिर कम। अब जाऊंगा मैं शहर के बेस्ट बंदे पे, इसका नाम है भाई कल्लू। वो है शहर का बेस्ट, कुछ भी काम लेके चले जाओ उस पर भाई साहब A1 काम होता है। तो गाइस अभी जिम से वापसी आया हूँ, कार वॉश के लिए दे रखी थी, तो पैदल वहाँ जा रहा हूँ लेने के लिए। जाते टाइम तो प्रवीण था मेरे साथ, तो ड्रॉप करी कार, प्रवीण के साथ जिम आ गया था। फिर प्रवीण जल्दी चले जाता है जिम से, मैं थोड़ा लेट आता हूँ। अब जा रहा हूँ पैदल। ये रहा भाई अपना कॉलेज, यहाँ से मैंने ग्रेजुएशन करी है दून यूनिवर्सिटी, जिस किसी को नहीं पता, दिस वॉज माई कॉलेज। और भाई मैं अंदर कैंपस बहुत बड़ा है, बहुत अमेजिंग कैंपस है। यहीं से दिखाई दे रही होंगे आपको पाम ट्रीज वगैरह। हाँ, यादें ताज़ा होगी कॉलेज की। मतलब यही 10, साढ़े 9, 10 बजे का समय रहता था जब हम कॉलेज एंटर होते थे, तो सेम टाइम पे सेम जगह। वाह, अमेजिंग फीलिंग। इस जगह से भाई रिश्ता मेरा ऐसा हो चुका है ना, कॉलेज यहीं से हुआ, उसके बाद मेरा जिम यहीं हुआ, तो जिम की वजह से फिर दोबारा इसी साइड आना होता था। अब मेरा स्नूकर भी इसी साइड है, तो भी मतलब समझ रहे हो, ऑल दो बहुत छोटा है देहरादून शहर, बट स्टिल यार मतलब इस जगह से मेरे को इतना लगाव है, तो मैं चाहता हूँ कि इधर मेरा कुछ ना कुछ रहे। खैर एनी विच वे, मैं आजकल लेट इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि भाई सौरभ भाई आते हैं 12, साढ़े 12 या 1 बजे करीब तक, तो सुबह मेरे को ही जाना पड़ता है। तो मैं जिम से डायरेक्ट वहीं जाता हूँ अपने स्नूकर, थोड़ा वहाँ करते हैं सेटअप, और फिर मैं निकल जाता हूँ जब सौरभ भाई आते हैं। तो इसलिए मैं टाइमिंग वो लेता हूँ कि जैसे 8 से 10 जिम कर लिया, 10 बजे स्नूकर चले गए, जो ओपनिंग टाइम है उसका। अदरवाइज़ अगर पहले आ जाओ तो फिर वापस घर भागो, फिर स्नूकर आओ, डबल चक्कर। तो ये है कारण। चलते हैं फटाफट से गाड़ी उठाते हैं। तो भाई ये देख लो, 350 रुपये में अपनी गाड़ी अंदर बाहर से बिल्कुल चकाचक साफ हो चुकी है। बाय द वे गाइज, अपना नेशनल 15 रेड नेशनल स्टार्ट हो चुका है बहादुरगढ़ में। बढ़िया चल रहा है भाई, 16 टेबल्स लगे हैं, और शर्मा वालों ने एक नया टेबल लॉन्च करा है विच इज़ S1 Pro। उसमें जो चेंजेस है वो ये है कि स्लेट मोटी आ चुकी है, 50 mm आ चुकी है। कार के टेबल में जो स्लेट लगती है वो भी 50 mm की है भाई। तो पारस गुप्ता भैया आए थे अभी कुछ दिनों पहले मेरे क्लब, तो फिर उन्होंने बताया था कि मोटी स्लेट का फ़ायदा ये रहता है कि बॉल पकड़ के रहता है, वो मतलब बॉल की ग्रिप उसमें अच्छी बनती है। वो मेरे को मतलब ऐसे समझ नहीं आया, लेकिन ठीक है, उनको ज़्यादा नॉलेज है तो उन्होंने बताया। जैसे इंडियन टेबल्स में या अभी क्या होता है कि बॉलें उछलती हैं, जैसे आप तेज़ फॉलो का शॉट मारोगे, बॉल ऐसे उछलते हुए जाती है पहले, तो उन टेबल्स में वो चीज़ें नहीं होती है। तो लेट्स सी कैसा नहीं है। बाकी एस श्री कृष्णा से मेरी बात हुई है, वो 11th को पहुंच रहे हैं बहादुरगढ़, तो उनसे भी मिलना होगा, क्योंकि एक चक्कर तो देखो मेरे को जाना ही जाना है टेबल, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ अगर टेबल अच्छा है तो मैं बुक करा लूँ नेशनल वाला ही, और एक S2 हम निकाल देंगे, तो फिर तब हमारे पास हो जाएंगे 3 S1 और एक S2 फॉर एमेचर्स, और S1 3 हो जाएंगे बढ़िया भाई अच्छे प्लेयर्स के लिए। बट गरारी एक जगह फंस चुकी है, गरारी यहाँ फंस चुकी है कि भाई भानु भैया बोल रहे हैं कि लेट्स गो टू पतंजलि फॉर 5 days। उनका 5 days का वो रहता है डिटॉक्स टाइप, आपका पूरा जो शरीर में आपके बीमारियां हैं, मतलब 5 दिन का उनका वो रहता है, 5 दिन 1 हफ्ते का ना उनका मतलब कैंप, मान लो कैंप होता है कि आपको योगा कराया जाएगा, सुबह 3 बजे उठाया जाएगा, आपका डाइट सही कराई जाएगी, फ्रूट्स वगैरह सब कुछ, खाना पीना रहना सब वहाँ होगा हमारा। हो सकता है भाई वहाँ भी जाना पड़ जाए 5 दिन के लिए, कब होता है वो, जब भी होगा उसके बाद हम बहादुरगढ़ निकलेंगे। और उन 5 दिनों में जो मेरे 2 वीडियोस होंगे मकबैंग के, उनका भी मेरे को आज जुगाड़ देखना पड़ेगा भाई। जुगाड़ तो मतलब क्या है, वीडियो बनाने पड़ेंगे भाई आज मेरे को, जैसे भी करके करना तो पड़ेगा ना जी। पहुंच चुके हैं भाई अपने स्नूकर में, चलो ज़रा शेनानिगन्स कर लेते हैं हमने। तो भाई फाइनली 12:30 बजने वाला भाई, और सब कुछ मैं कर चुका हूँ। यहाँ से धूप बहुत प्यारी आती है यार भाई। अभी वो विनाइल बोलते हैं शायद से, इसे टिंटेड, बाहर से बोर्ड दिखता है, अंदर से आपको पूरा ट्रांसपेरेंट दिखेगा। मतलब जिस साइड लाइट ज़्यादा होगी आपको उस साइड का नज़र आएगा। रात को अंदर का
नज़र आता है क्योंकि भाई अंदर लाइट ज़्यादा लगी है। एनीवे ब्रशिंग वगैरह सब कर चुका हूँ। इस एंगल से देखो ज़रा, क्या क्रेजी लगता है भाई, फ़ोटो बनती है यहाँ से तो भाई ये S2 है, ये S2 है। मैं सोच रहा हूँ कि इस वाली को निकाल दिया जाए, मतलब इस वाली को बेच दिया जाए, तो इस वाली की जगह आ जाएगी अपनी एक और S1 Pro। ये नॉर्मल S1 है, दोनों के दोनों S1 Pro आ जाएगी, फिर वो यहाँ लग जाएगी। तो ये चीज़ मैं इसलिए मतलब करने को ये भी कर सकते हैं हम, बट फिर बीच में एक S2 फंस जाएगी, समझ लो। एंड मेन मुद्दा ये है कि फिर हमारा तीनों के तीनों प्रोफेशनल टेबल्स उस साइड हो जाएंगे, तो जब टूर्नामेंट होगा तो इन टेबलों में होगा लगातार। सोचो, जस्ट इमेजिन कि टूर्नामेंट हो रहा है, एक बढ़िया चैम्पियनशिप चल रही है या स्टेट चल रहा है, ऐसे समझो 3 टेबल कंसेक्यूटिवली यहाँ मैचेस चल रहे हैं भाई, बढ़िया बड़े बड़े प्लेयर्स। यहाँ से फ्रिज हटाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा कभी कभार दिक्कत आती है शॉट खेलने में, यहाँ उसका कहीं और करेंगे जुगाड़। तीनों टेबल में मैच चल रहा है भाई। इस टेबल को बंद करके इधर आजू बाजू पूरा का पूरा यहाँ सेटिंग का एरिया हो जाएगा, बड़ी वाली, मतलब जो ऊंची वाली सेटिंग होती है कि मैचेस यहाँ से सबको दिखाई दें। सेम देयर, पूल को हम एक साइड कर देंगे जब भी टूर्नामेंट होगा, और उधर पूरी पूरी सेटिंग हो जाएगी। तो इधर दोनों साइड सेटिंग हो जाएगी, इस दोनों साइड भाई एकदम खाली रहेगा ताकि प्लेयर्स को खेलने में दिक्कत ना हो। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ S1 यहाँ आए तो बेटर रहेगा। आप बताओ क्या सोचते हो? बाकी इसकी मेरी बात हो चुकी है एक भैया से, भूपेंद्र भाई से, रायपुर में वो अपना स्नूकर खोल रहे हैं, तो वो ये ले रहे हैं मेरे से, और 2 S1 वो नहीं खरीद रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ है भाई हिसाब किताब, मज़ा तो आएगा। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ भाई, मुझे अपने दोनों S1 के क्लॉथ दोबारा चेंज करवाने पड़ रहे हैं। सितंबर में ही मैंने चेंज करवाया था, आपको बताइए, जब नया टेबल लगा था तब पुराने टेबल का भी मैंने कपड़ा चेंज करवाया था, लेकिन वो दोबारा से अब डिग्रेड हो चुके हैं भाई, दोबारा से मतलब उनको चेंज कराने का समय आ चुका है। तो या तो अभी करवाऊँगा या जब टूर्नामेंट होगा कोई, जब चैम्पियनशिप करवाने की सोचूंगा तब करवाऊँगा। तो एक क्लॉथ पड़ता है 33,000 के करीब का, लगाई अलग 7,000 5 या 5,500 रुपये लगाई अलग, मतलब 35-40 हज़ार का हिसाब किताब है एक टेबल का। मुझे दोनों टेबल का करना है, तो मतलब 80,000 तो वो हो गए। तीसरा टेबल जो आ रहा है वो अलग हो गया, समझ लो, तो मोटा खर्चा बैठ जाता है, बट क्या कर सकते हैं, जो चीज़ ज़रूरी है वो चीज़ ज़रूरी है भाई। एक और लंबा चौड़ा खर्चा, ये खर्चा आप इंक्लूड करके देख लेना भाई, मतलब स्नूकर में ये खर्चा तो होगा ही होगा अगर आपको मेंटेन करके चलना है। और अगर आप मेंटेन करके नहीं चलोगे तो फिर क्राउड कटता है। ना भी कराऊँ तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है भाई, अभी भी वो टेबल बढ़िया चलते हैं, सब कुछ है, लेकिन स्टिल मेरे को खुद अटपटा लगता है देखते टाइम कि यार चेंज करा देते हैं। आज वैसे मेरा वीडियो होता नहीं है, बट आज मैं वीडियो कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि भानवेवर में पतंजलि चले जाए। वहाँ देखो भाई, उसे देखो जरा, नहीं देखो ना, जाऊँगा तो समझ जाएगा कि लेने जा रहा है। आजा आजा आजा, हाँ आजा आजा आजा, बस चला गया। ओए क्या मैं आऊँ बस मजे कर रहा, फुल मजे झाड़ू से जाता है ये, जैसे मम्मी ने झाड़ू दिखाया सीधा अंदर। चमचमाती क्या बढ़िया लगती है। ये देखना अभी यहाँ आ गया है क्योंकि यहाँ दरवाज़ा खुला है, तो यहाँ से बाहर भागने की पूरी फिराक है। ये सिम्बा, गाली भी दे रहा हूँ, नहीं जाना सिम्बा, वाह वाह वाह। ये देखना क्या झटका मार रहा है। बात है कुछ ऐसी, अपना हरिद्वार पतंजलि का भी फाइनल हो चुका है कि जा रहे हैं भाई, परसों भानवेवर में निकल रहे हैं। 5 दिन हम वहीं रहेंगे, वहीं खाना खोना थेरेपी सब कुछ वहीं होगा। अब बस मुद्दे की बात यह है कि मुझे नहीं पता कि वहाँ व्लॉग बनाना अलाउड होगा या नहीं होगा, या उस हिसाब से फ़ोन यूज़ करना अलाउड होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी ने व्लॉग वगैरह बनाया वहाँ का। क्योंकि गए तो बहुत लोग हैं, मतलब लाखों लोग जाते हैं एक साल में
बट किसी का आज तक मैंने ऐसा वीडियो नहीं देखा कि भाई इन कैंप्स में होता क्या, योग ग्राम में क्या होता है अंदर, समझ लो। तो इट माइट बी पॉसिबल कि या तो वहाँ उतना समय ही नहीं मिलता है किसी को, या फिर वहाँ ये चीज़ें अलाउड ही नहीं है। बट मम्मी डैडी क्योंकि होके आ रखे हैं तो उन्होंने बताया कि शाम को 7:30 बजे करीब आप फ्री हो जाते हैं, उसके बाद आप अपने रूम में आए आराम करने, क्योंकि दिन भर सुबह 3 बजे आपको उठना पड़ेगा, 4 से 5 आपका जल नीति होगा, और तो जो धागे से करते हैं न्यूट्रिसिटी, पता नहीं ऐसा कुछ बोलते हैं उसे, वो होगा। 5 से 7:30 आपका योगा होगा, फिर एनिमा वगैरह दिया जाएगा आपको, उसके बाद आपका फिजियोथेरेपी होगी, फिर मसाज होगी, फिर वो जो तेल की बूंदें गिरती हैं वो वाली थेरेपी होगी। 12 साढ़े 12 बजे करीब लंच होगा, 2 से 3 आपको फ्री टाइम मिलता है। देन अगेन आपका फिर एक्यूपंचर, एक्यूप्रेशर, ये सब कुछ होगा, ठीक है। उसके बाद आपका हवन वाली थेरेपी होगी आपकी, वो अपना जड़ी बूटी वगैरह डालते हैं तो उसका जो स्मोक होता है काफी ज्यादा अच्छा रहता है आपके लंग्स के लिए। आपका अगेन योगा होगा, फिर 6 साढ़े 6 बजे करीब आपका डिनर होगा, एंड बाय 7-7:30 यू विल बी फ्री। तो ये पूरा का पूरा दिनचर्या होगा। अब लगाओ अगर 8 बजे भी कोई इंसान फ्री हो रहा है एंड नेक्स्ट मॉर्निंग आपको 3 बजे उठना है, तो आपको मतलब 9 बजे तक सोना ही पड़ेगा अगर नींद पूरी करनी है कि नहीं है। तो ये है सिस्टम भाई। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता और कैसा रहता है ये 5 दिन का सफर। परसों निकलना है, इसलिए मैंने आज एक प्री शूट करा, कल प्रवीण के साथ वीडियो है, अदरवाइज मैं अपना भी शूट करता, बट लेट्स सी। थोड़ा मैं डिस्काउंटेड रेट में पड़ा है, तो 3000 पर डे का है एक जने का, जो कि मेरे हिसाब से भाई बहुत सही है। बस एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप में से कोई भी इसको कंसिडर करता है, भाई आपको वहाँ अन्न का दाना नहीं मिलेगा, रोटी चावल नहीं मिलता, वहाँ आपको मिलेंगे फ्रूट्स, दाल, सब्जी, ये सब। दूसरी चीज ये ध्यान में रखने वाली कि अगर आप अकेले हो तो आपको किसी के साथ वो कॉटेज शेयर करना पड़ेगा। कॉटेज मिलता है 2 ऑक्यूपेंसी का, जिसमें 2 जने आप आराम से रह सकते हो। वो तो मैं खैर दिखाई दूंगा आपको शाम के टाइम पे जब भी समय मिलेगा मेरे को। इसलिए बेटर है कि आप किसी के साथ जाओ, जैसे मैं भानु भाई के साथ जा रहा हूँ तो हम दोनों एक ही कॉटेज में आ जाएंगे। बट अगर आप अकेले जाओगे तो फिर आपको किसी और के साथ शेयर करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा टफ हो जाता है। मतलब इतनी सारी चीज़ों के बाद थके हारे जब आप आओ और फिर किसी और के साथ आपको रूम शेयर करना पड़े, इट्स अ बिट डिफिकल्ट। तो इसलिए ये चीज़ भी आप ध्यान में रखना। तो फिर 6000 हो गया 2 जनों का एक दिन का। इसमें स्टे एंड ये सब चीज़ें भाई इंक्लूडेड है, खाना, थेरेपीज, मसाज वगैरह वगैरह सब। और सबसे पहले आपका जाते ही वहाँ आपको डायग्नोज करेंगे, डॉक्टर से मिलाएंगे, आप उनको अपनी समस्याओं के बारे में बताएंगे, फिर वो आपको चेक करेंगे, थोड़ा डायग्नोज करेंगे। तो आपका पूरा कार्ड जो बनेगा वो उस हिसाब से बनेगा कि भाई आपकी डाइट उसी हिसाब से बनेगी, आपकी थेरेपीज उसी हिसाब से होंगी, आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है वो उसी हिसाब से आपका बनेगा। तो इट माइट बी पॉसिबल कि भानु भाई का कुछ अलग हो रूटीन और मेरा कुछ अलग हो रूटीन, बट लेट्स सी कैसा होता है कैसा नहीं होता है। आई कीप यू गाइज अपडेटेड भाई। देखो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं रेगुलरली व्लॉग्स डालूँ, बट अगेन थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है और मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कभी कुछ दिक्कत, कभी कुछ दिक्कत, कभी कुछ दिक्कत, दिमाग ख़राब हो चुका है। बट हाँ, आई होप कि सिचुएशंस सारी के सारे भाई सही हो जाए जल्द और मैं रेगुलरली व्लॉग्स अपलोड करूँ। बिकॉज काफ़ी लोग मेरे को बोलते हैं, जो भी मेरे को मिलते हैं सब्सक्राइबर्स ना, सब मेरे को बोलते हैं कि भैया आप प्लीज़ व्लॉग्स रेगुलरली डाला करो कि अच्छा लगता है, वाइब अच्छी लगती है, ऐसा वैसा जो भी है। बच्चे हो, मेरा खुद का ही मन है कि भाई मैं रेगुलरली व्लॉग्स डालूँ, एंड आई एम होपिंग कि जल्द ही हम रेगुलर हो जाएँ। बट आज के लिए आज शो आप लोगों को ये वाला व्लॉग पसंद आया, थैंक यू गाइस सो मच फॉर वाचिंग, कीप स्माइलिंग। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में एंड होपफुली दैट विल बी ऑफ हरिद्वार पतंजलि। चलो पीस।